हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था गैस के बारे में, और गैस से रिलेटेड हमारा जो हेनरी का लॉ था उसको भी डीप में डिस्कस किया था। और उसमें ये भी डिस्कस किया था कि गैस और वेपर में क्या अंतर होता है बेसिकली। अब इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एरोजॉल। एरोजॉल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, इसकी बॉडी कैसे बनी हुई होती है, कैसे काम करता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और बता दें कि जो एरोसॉल होता है तो हमारी फिजिकल फार्मेसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, और ये 10 नंबर पे कई बार एग्जाम में आ जाता है। 10 नंबर पे पूरा पूछता है कि एरोसॉल को एक्सप्लेन करिए। इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह सब पढ़ना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपका ये 10 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एरोजॉल क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। और दोस्तों, ये नोट्स आपको इस यूनिट के जो लास्ट पार्ट होगा उस पार्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स को। पूरा नोट्स आपको यूनिट 2 का, पूरा नोट्स आपको यूनिट 2 के लास्ट पार्ट में मिल जाएगा। एरोसॉल क्या होता है एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे। एरोसॉल आर आल्सो कॉल्ड प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म। एरोसॉल को हम प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म बोलते हैं। इट कैन डिफाइंड एज डिस्पर्स्ड फेज सिस्टम कंटेनिंग वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल आर लिक्विड ड्रॉपलेट एज डिस्पर्स्ड फेज एंड गैस एज डिस्पर्जन मीडियम। इसमें दो फेज होते हैं। जैसे हम जानते हैं कोई भी मिक्सचर होता है या कोई सस्पेंशन होता है, उसमें दो फेज होते हैं। एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज जो कि हमारा सॉलिड या लिक्विड ड्रॉपलेट होता है, और दूसरा हमारा होता है डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्जन में हमारा क्या हो सकता है, गैस हो सकता है या फिर और कोई मीडियम। डिस्पर्जन फेज ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू हमारा मेडिकामेंट अफेक्टेड एरिया में अप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे एरोसॉल में हम मोस्टली प्रोपोलेंट का यूज करते हैं, जो आगे डिस्कस करेंगे प्रोपोलेंट वगैरह होता क्या है। और देखते हैं एरोसॉल के बारे में। द एरोसॉल अपॉन एक्टुएशन, जब एरोसॉल को दबाया जाता है, एक्टुएशन मतलब दबाना। ये जैसे हमारा एरोसॉल कंटेनर है, यहाँ पे वाल्व असेंबली लगी होती है, और यहाँ से जब हम अपना थंब रख के इसको प्रेस करते हैं तो एरोसॉल अपॉन एक्टुएटर इमिट ए फाइन, तब यहाँ से फाइन डिस्पर्जन लिक्विड एंड सॉलिड का मिक्सचर जो है यहाँ से निकलने लगता है, जो मटेरियल हमें चाहिए होता है अंदर भरा हुआ। इसका प्रिंसिपल देखें। पहले थोड़ा हमको ऐसे इंस्पिरेशन अच्छा करने के लिए एरोसॉल का थ्योरी वगैरह लिख दिया, फिर प्रिंसिपल लिख देंगे एरोसॉल का क्या होता है। तो एरोसॉल स्प्रे इज टाइप ऑफ गैसियस सस्पेंशन। जो एरोसॉल स्प्रे होते हैं तो गैसियल सस्पेंशन का एक टाइप होता है, इन व्हिच क्रिएट गैसियस मिस्ट, जो क्या करता है, गैसियस मिस्ट को क्रिएट करता है ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ। दिस डिस्पर्जन चेंज द इंग्रेडिएंट इनसाइड द कंटेनर। जब हमारा गैस वाला कंपोनेंट लिक्विड वाले कंपोनेंट के साथ मिक्स होता है तब यहाँ हाई प्रेशर अप्लाई होता है, जो हेनरी लॉ बोल रहा था हमारा। हेनरी लॉ को पिछले वीडियो में काफ़ी डीप में डिस्कस किए थे, वही कॉन्सेप्ट हेनरी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। और गैस और लिक्विड का मिक्सिंग हो जा रही है इनसाइड द कंटेनर, कंटेनर के अंदर। द एरोसॉल इनटू एन एरोसॉल, एरोसॉल में परिवर्तित हो जा रहे हैं। वेयर लिक्विड मॉलिक्यूल्स वाइडली एंड इवेंटली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द गैस, जिससे जब हम इसको एरोसॉल को यहाँ से प्रेस करते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैस के साथ थोड़ा थोड़ा डिस्पर्स्ड होते हैं। जैसे परफ्यूम जो आता है, परफ्यूम के टाइप में बोल सकते हैं एरोसॉल। उसमें क्या होता है, जब हम परफ्यूम डालते हैं तो गैस के साथ कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी जहाँ हमको परफ्यूम डालना होता है वहाँ डिप हो जाते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एरोसॉल का। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एरोसॉल में हमारे दो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होते हैं। दो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट कौन कौन से, एक हमारा एक्टिव पार्ट जो हमारा कंसंट्रेटेड होगा, जो हम मेडिकामेंट डाल रहे हैं, और दूसरा हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम होगा या प्रोपोलेंट होगा वो होगा। और थोड़ा अगर इसको अगर प्रिंसिपल को आप देखते हैं डीप में तो इसको पढ़ सकते हैं। प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस, टेम्परेचर केप्ट बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, गैस इज लिक्विफाई, गैस पहले लिक्विफाई होती है। व्हेन प्रेशर इज रिलीज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एक्सपेंड बैक टू गैसियस स्टेट, जब प्रेशर रिलीज होता है तो गैसियस स्टेट में एक्सपेंड हो जाता है। अब यहाँ पे ये पूरा थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसी को। एरोसॉल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एरोसॉल में दो पार्ट से कंसिस्ट होता है। एक होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड और प्रोपोलेंट, मतलब जो हमको मेडिकामेंट यूज करना है वो हमारा प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड हो गया। अब जो हमारा गैसियस पार्ट होता है प्रोपोलेंट में, जो कूलिंग इफेक्ट देता है, वो हमारा प्रोपोलेंट होता है। कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट में देखिए जैसे एंटीऑक्सीडेंट, सर्फेक्टेंट, सॉल्वेंट या कोई मेडिकामेंट, ये सब हो गया। और प्रोपोलेंट में जैसे लिक्विफाई गैस हो गई या गैसियस हो गया, ये सब यूज करते हैं। एक्ट एज प्रोपोलेंट आर व्हीकल आर सॉल्वेंट फॉर कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट। जो प्रोपोलेंट होता है तो एज अ व्हीकल काम करता है कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट के लिए। मतलब जैसे हमारा कोई कंसंट्रेटेड यहाँ पे मिक्सचर यहाँ पे रखा हुआ है, वो मिक्सचर एरोसॉल में भरा हुआ है, ठीक। और यहाँ से हमारा एक्टुएटर है, जब इसको दबाते हैं तो मटेरियल को यहाँ से निकालने के लिए जिस मीडियम की आवश्यकता होती है वो यहाँ पे हम प्रेशर के साथ प्रोपोलेंट, गैसियस फॉर्म में प्रोपोलेंट यहाँ पे भरा हुआ होता है, जो हाई प्रेशर होने के साथ ये हमारा जो सब्सटेंस है लिक्विड तो उसके साथ मिक्स हो जाता है। और जब हम इसको प्रेस करते हैं यहाँ से, तब यहाँ से फाइन इमिट्स निकलती हैं
मेडिकामेंट की विथ प्रोपोलेंट या मीडियम के साथ। एन इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश बिटवीन लिक्विफाइड प्रोपोलेंट वेपर व्हिच ऑक्यूपाई अपर पोर्शन ऑफ एरोसॉल। जब एक इक्विलिब्रियम मतलब जब हम प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वेपर जो होता है मतलब जो प्रोपोलेंट होता है उसके साथ हमारा जो कंसनट्रेटेड लिक्विड होता है या मेडिकामेंट होता है उसके साथ दोनों का मिक्स हो जाता है और एरोसॉल के फॉर्म में बन के ऊपर से निकलता है। थोड़ा इसको डीप में देख लिया। वैसे अगर आपको ये बात ब्लैक पेन वाला नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल सा एरोसॉल लिख के उसका प्रिंसिपल लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। और प्रिंसिपल लिखने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डायग्राम बना देना है एरोसॉल का। जैसे एक कंटेनर बॉडी हो गई, इसमें पाइप ऐसे लगा देना है, यहाँ वेपराइज्ड प्रोपोलेंट लिख देना है, मतलब यहाँ से प्रोपोलेंट वेपराइज फॉर्म में है। और जो यहाँ लिक्विड भरा हुआ है तो कंसनट्रेटेड लिक्विड का है और प्रोपोलेंट दोनों का मिक्सचर है। जब यहाँ से हम एक्टिवेटर करते हैं दबाते हैं इसको, तब कंसनट्रेटेड लिक्विड और प्रोपोलेंट का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा निकलता है और अफेक्टेड एरिया में अप्लाई कर देते हैं उसको। ये इसका मेन प्रिंसिपल होता है। यही चीज़ हम यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं, बाकी नोट्स आपको मिल जाएगा। फिर प्रिंसिपल लिखने के बाद हम एक क्लासिफिकेशन ऑफ एरोसॉल देखते हैं। एरोसॉल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो एरोसॉल को मेनली 3 टाइप पे क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला होते हैं स्पेस स्प्रे। स्पेस स्प्रे क्या होते हैं, जब हम यहाँ से उसको इमिट करते हैं, ये जो हमारा इमिट वाला पोर्शन होता है, स्पेस स्प्रे वो होते हैं जब पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज नॉट लार्जर देन 50 माइक्रोमीटर। ये जो यहाँ से निकल रहा है, इमिटिंग हो रही है, तो यहाँ से जो पार्टिकल आ रहे हैं, किसके पार्टिकल, हमारे कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट के विद प्रोपोलेंट के साथ मिलके, तो इनका जो पार्टिकल का जो साइज होगा तो 50 माइक्रोमीटर से कम होगा, सॉरी 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा, लार्जर लिखा है, अरे पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज नॉट लार्जर देन 50 मतलब 50 माइक्रोमीटर से कम होगा, कंफ्यूज हो रहे थे। एग्जाम्पल क्या है इसका, इंसेक्टिसाइड हो गया। दूसरा आता है हमारा सरफेस कोटिंग स्प्रे। सरफेस कोटिंग स्प्रे क्या है, सरफेस कोटिंग स्प्रे में क्या होता है, पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस नॉट लार्जर देन 200 माइक्रोमीटर। जो सरफेस कोटिंग स्प्रे होता है इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो नॉट लार्जर देन 200 माइक्रोमीटर। पहला वाला नॉट लार्जर देन 50 माइक्रोमीटर, ये हो गया। और स्पेस स्प्रे का एग्जांपल हमारा इंसेक्टिसाइडल स्प्रे होता है। और सरफेस कोटिंग स्प्रे का एग्जांपल जैसे हेयर वगैरह बनाने जाते हैं तो वहाँ पे हेयर स्प्रे जो होता है, या फिर पावर स्प्रे जो होता है, मतलब दबाते हैं तो काफ़ी तेज से उससे इमिशन होता है मेडिकामेंट का। और तीसरा टाइप होता है हमारा फॉर्म स्प्रे। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म प्रोडक्ट बाय रैपिड एक्सपेंशन ऑफ प्रोपोलेंट। जब प्रोपोलेंट का रैपिडली एक्सपेंशन होने लगता है उसे हम फॉर्म कहते हैं, ठीक है। फॉर्म प्रोड्यूस बाय रैपिड एक्सपेंशन ऑफ प्रोपोलेंट। प्रोपोलेंट का रैपिड एक्सपेंशन, जैसे हमारे शेविंग क्रीम होती है, देखते होंगे, जो शेविंग क्रीम के लिए जो अब स्प्रे आने लगे हैं, पहले तो एक ट्यूब टाइप में आती थी, अब स्प्रे जैसे आते हैं, तो उसमें जब दबाते हैं तो बहुत सारा फोम निकलता है। फोम, वो जो फोम निकलता है वो हमारा फोम स्प्रे के कारण होता है। तो जो शेविंग क्रीम वगैरह के लिए होता है तो फोम स्प्रे यूज करते हैं, और कई सारे प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए भी फोम स्प्रे यूज कर लेते हैं। अब एरोसॉल का प्रिंसिपल देख लिया, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। अब एरोसॉल का कंटेनर देख लेते हैं। जो एरोसॉल होता है उसमें जो कंटेनर होता है तो 2 टाइप के बना हुआ होता है, 2 पार्ट उसमें होते हैं। एरोसॉल के कंटेनर में पहला पार्ट होता है कंटेनर बॉडी और दूसरा पार्ट होता है वाल्व असेंबली, ठीक। कंटेनर बॉडी क्या होती है, तो कंटेनर बॉडी मेड अप ऑफ ग्लास, अनकोटेड प्लास्टिक, अनकोटेड आर कोटेड प्लास्टिक, कोटेड मेटल, थिन एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील। मतलब जो हमारा कंटेनर बॉडी होता है या फिर वो ग्लास का बना होगा, जो ग्लास बना होगा तो अनकोटेड होगा, या कोटेड प्लास्टिक भी हो सकता है, प्लास्टिक से कोटेड भी ग्लास हो सकता है। और जो दूसरा टाइप है मेटल की भी हमारी ये बॉडी हो सकती है। अब मेटल का जो मेटेलिक एलिमेंट होंगे वो एल्यूमिनियम हो सकता है, या स्टेनलेस स्टील का भी बनी हुई हमारी कंटेनर बॉडी हो सकती है। तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इसमें कंटेनर बॉडी के बारे में लिख देना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो वाल्व असेंबली। वाल्व असेंबली के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं अब। वाल्व असेंबली कंपोज्ड ऑफ वेरियस पार्ट विथ स्पेसिफिक फंक्शन। जो हमारी एरोसॉल की वाल्व असेंबली होती है वो वेरियस पार्ट के साथ, कई सारे पार्ट के साथ और स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेशल फंक्शन के साथ बनी हुई होती है। वाल्व असेंबली में क्या क्या होता है, एक्टुएटर होता है, अभी जहां जहां लगा है वो दिखा देंगे, स्टेम होता है, गैस्केट होता है, और स्प्रिंग होती है, माउंटिंग कैब होती है, हाउसिंग होती है, टिप ट्यूब होती है। एक बार डायग्राम देख लो, फिर एक एक को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा कंटेनर है, ये वाला कंटेनर मान लीजिए हो गया, एरोसॉल का ऊपरी हिस्सा दिखाया जा रहा है। ये जो नीचे से ट्यूब आई है जहां से हमारा प्रोडक्ट से कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से कनेक्शन है इसका, तो इसको डिप ट्यूब बोलेंगे।
और यहाँ एक स्प्रिंग लगी होती है, जब हम इसको दबाते हैं तो इसको दबाने के बाद जो ऊपर ले जाती है वो स्प्रिंग के कारण होता है। और यहाँ एक गैस्केट लगा होता है। गैस्केट क्या करता है, एज अ जो हमारा यहाँ से मटेरियल जा रहा है तो मटेरियल कहीं डिस्ट्रॉय ना हो, नष्ट ना हो, तो गैस्केट एक सपोर्ट लगा हुआ होता है, एक समझ लें कि क्लोज करने वाला एक पार्ट होता है गैस्केट। और उस गैस्केट के ऊपर यहाँ पे स्टेम लगा होता है। स्टेम क्या करता है, स्प्रिंग को एक्टुएटर से कनेक्शन प्रोवाइड करता है स्टेम हमारा। और जिसमें ये डिप होता है उसको हम बोलते हैं माउंटिंग कैप, ये हमारा माउंटिंग कैप होता है। और हाउसिंग देखते हैं, ये जो गैस्केट के अंदर का पार्ट होता है और स्प्रिंग के बीच में, इसको हम हाउसिंग बोलते हैं। यहाँ से गैस जो है हमारी एक फिक्स फॉर्म में, या फिर जो यहाँ से डोज निकलेगी तो फिक्स डोज में निकलेगी, यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और कंटेनर समझ लिए, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थ्योरी के थ्रू कैसे लिखेंगे। तो एक्टिवेटर क्या करेंगे, इट इज बटन एक्टिवेट द वाल्व असेंबली। एक्टिवेटर क्या होता है, बटन होता है जो वाल्व असेंबली को एक्टिवेट करता है फॉर इमिशन, क्या इमिशन करने के लिए जो हमारा प्रोडक्ट अंदर भरा होगा। स्टेम, इट सपोर्ट द एक्टिवेटर, जो भी स्टेम देखा ऐसे एक्टिवेटर से सपोर्ट करता हुआ स्प्रिंग से लगा हुआ था इसे। तो डिलीवर द फार्मुलेशन इन प्रॉपर फॉर्म, स्टेम क्या करता है, जो हमारा एक्टुएटर से कनेक्शन होता है, एक्टुएटर के बाद स्टेम लगा होता है, तो एक्टुएटर को स्टेम के माध्यम से हमको वो प्रोवाइड करते हैं जो प्रोडक्ट हमको इमिट करना होता है। फिर आता है गैस्केट। गैस्केट क्या होता है, सर्व सर मतलब सेवा करता है टू प्रेजेंट लीकेज ऑफ द फार्मुलेशन व्हेन वाल्व इज इन क्लोज पोजीशन। जब हमारी वाल्व क्लोज होती है तो गैस्केट क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है कि जो गैस है वो लीक ना हो, ठीक है। एक तरह से प्रोटेक्शन करने के लिए वहां पे वाल्व असेंबली में एक तरह से प्रोटेक्शन, एज ए प्रोटेक्शन काम करता है गैस्केट, कि हमारी गैस डिस्ट्रॉय ना हो। स्प्रिंग, स्प्रिंग का पता है कि होल्ड द गैस्केट प्रॉपर प्लेस, स्प्रिंग लगी होती है उसको प्रॉपर प्लेस पहुंचाने में, पहले जब दबाएंगे तो ऊपर ले जाने पे इसका रोल होता है। माउंटिंग कैप, जिसमें हमारी पूरी वाल्व असेंबली का सिस्टम यहाँ से कनेक्शन है, वो माउंटिंग कैप हो गया। हाउसिंग, हाउसिंग जो यहाँ पे गैस्केट के अंदर का पार्ट होता है हाउसिंग होता है। डिप ट्यूब, डिप ट्यूब आप समझ रहे हैं, फिटेड टू हाउसिंग एक्सटेंडेड डाउन इनटू द प्रोडक्ट सर्व एज टू ब्रिंग फार्मुलेशन फ्रॉम द कंटेनर टू वॉल्व। मतलब जो यहाँ पर डिप ट्यूब होती है ये क्या करती है, जो हमारा नीचे फार्मुलेशन भरा हुआ है उसको लेके हमारा हाउसिंग से पहुंचा के स्टेम के थ्रू क्रॉस करा के एक्टुएटर में पहुंचा के इमिट कर देती है और अफेक्टेड एरिया में अप्लाई करा देती है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एरोसॉल, ठीक। 10 नंबर के लिए पूरा मटेरियल है। फिर आता है एडवांटेज ऑफ एरोसॉल। एरोसॉल का एडवांटेज क्या है, तो रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ medicament can easily be drawn from the package without contamination and deliver directly to affected part। अगर एडवांटेज ऑफ एरोसॉल देखें तो यहाँ पे पहला एरोसॉल का एडवांटेज ये है कि रिक्वायर क्वांटिटी, जितना जरूरत होता है उतना क्वांटिटी निकलती है। मेडिकामेंट कैन इजिली विड्रा, और मेडिकामेंट को इजिली हम विड्रा कर सकते हैं जो अंदर भरा हुआ है, एक बार दबाना है और अफेक्टेड एरिया में उसको पास करा के इसे अप्लाई कर देना है। और पैकेज विदाउट कंटामिनेशन, जब हम इसको यहाँ से डायरेक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो किसी भी तरह का कंटामिनेशन भी नहीं हो सकता जल्दी, क्योंकि डायरेक्ट अफेक्टेड पार्ट में जा रहा है। वैसे मान लीजिए कोई सीसी से कोई दवा डालेंगे, पहले उसमें सीसी से निकालेंगे बॉटल से, फिर किसी कंटेनर में डालेंगे तो उसमें कंटामिनेशन हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है तो डू नॉट हैव एनी कंटामिनेशन। और देखते हैं एंड डिलीवर डायरेक्टली टू अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो बताया कि अफेक्टेड पार्ट बॉडी के डायरेक्ट उसमें अप्लाई हो जाएगा। और देख लेते हैं कुछ एडवांटेज। प्रोडक्ट इज वेल प्रोटेक्टेड, जो हमारा एरोसॉल के अंदर प्रोडक्ट भरा होगा, क्योंकि बेल यहाँ से प्रोटेक्टेड होता है, कई सारी असेंबली वगैरह से क्रॉस करना पड़ता है तो प्रोटेक्ट होता है। और फिजिकल केमिकल कंटामिनेशन या डिग्रेडेशन भी नहीं इसमें हो सकता है, फिजिकल केमिकल। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मेंटेन, और जो प्रोडक्ट है उसकी जो शुद्धता है, स्टेबिलिटी है, वो मेंटेन रहती है, मतलब जल्दी कंटामिनेट नहीं होती। द मेडिकामेंट कैन बी गिवन बाय ओरल इनहेलर सो सुइटेबल फॉर ब्रॉन्चियल डिसीज। जो एरोसॉल होता है उसका जो उसका एक एप्लीकेशन ये भी होता है, अगर कोई हमारा पेशेंट है, यहाँ पे अगर पेशेंट है वो ओरल ड्रग लेने में, मतलब उसका जो जीआईटी है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन के थ्रू अगर ट्रीट करना है तो एरोसॉल को हम माउथ के थ्रू डायरेक्टली उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक में दे के, और जो मेडिकामेंट हमको बॉडी में डिलीवर कराना होता है ब्लड में, तो उसको माउथ के थ्रू दे देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू। ये हमारा हो गया। और फाइन मिस्ट डायरेक्टली गोज टू ब्रॉन्ची अवॉइडिंग, और जो फाइन मिस्ट होती है एरोसॉल जो बताए डायरेक्ट ब्रॉन्ची में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ब्रॉन्ची में जाके अपना इफेक्ट दे सकती है। और एक एडवांटेज क्या है, रैपिड वेपोराइजेशन ऑफ प्रोपोलेंट प्रोवाइड कूलिंग रिफ्रेशिंग इफेक्ट।
जब हम अप्लाई करते हैं अफेक्टेड पार्ट में, मान लीजिए अफेक्टेड पार्ट है, यहाँ हम एरोसॉल अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें जो डिस्पर्सन मीडियम होता है प्रोपोलेंट, तो जब हाई प्रेशर से वेलोसिटी से आता है यहाँ पे और तुरंत ही वेपराइज होने लगता है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा कूलिंग इफेक्ट मिलता है यहाँ पे, ठीक, कूलिंग इफेक्ट मिलता है जो अच्छा लगता है। इसका डिसएडवांटेज भी कुछ है, देख लेते हैं वो भी। एरोसॉल आर क्लोजली सिस्टम, पहली बात है, सॉरी, कॉस्टली सिस्टम। जो एरोसॉल है तो हमारा कॉस्टली सिस्टम, मतलब इसको बनाने में काफ़ी खर्चा आ जाता है, ठीक है। मोस्ट प्रोपोलेंट आर टॉक्सिक इन नेचर, कई बार ऐसा होता है कि प्रोपोलेंट जो है हमारा टॉक्सिसिटी देने लगता है कुछ कंडीशन में, जैसे किसी का स्किन है, वो स्किन प्रोपोलेंट में सुटेबल नहीं है, उसमें कुछ साइड इफेक्ट दे रहा है प्रोपोलेंट स्किन पे, तो हार्मफुल हो जाता है, दे में हार्मफुल टू बॉडी, वो हार्मफुल हो जाता है बॉडी के लिए प्रोपोलेंट कोई कोई। एंड आल्सो पोल्यूट द नेचर, और प्रोपोलेंट नेचर को भी पोल्यूट कर सकता है, मतलब थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज उसका भी होता है। और ए पर्सन में फील इरिटेशन ऑन इंजर्ड स्किन ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट ऑफ हाईली वोलेटाइल प्रोपोलेंट, जैसे कोई एंटीसेप्टिक हम डाल रहे हैं अफेक्टेड पार्ट में एज एरोसॉल की हेल्प से, एरोसॉल की हेल्प से जब हम एंटीसेप्टिक डालेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए कोई एंटीसेप्टिक जैसे स्प्रिट भरा है, स्प्रिट को अगर हम अफेक्टेड पार्ट में डालेंगे तो प्रोपोलेंट जो है उसमें बहुत कूलिंग इफेक्ट होता है, तो अफेक्टेड पार्ट में मान लीजिए यहाँ पे वाउंड वगैरह है, तो यहाँ बहुत तेजी से इरिटेशन होगा और उसको पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। इसका ये डिसएडवांटेज एक ये भी हो गया। द फार्मुलेशन ऑफ एरोसॉल इज डिफिकल्ट, एरोसॉल का फार्मुलेशन भी डिफिकल्ट है, क्योंकि जब इसमें प्रोपोलेंट का और जो कंसंट्रेटेड इंग्रेडिएंट होते हैं या लिक्विड ड्रॉपलेट होते हैं उनको जब मिक्सिंग करना पड़ता है, तो इसमें एक प्रॉपर क्वांटिटी चाहिए होता है, प्रॉपर रेशियो चाहिए होता है और प्रॉपर इसके एटमॉस्फेयर चाहिए होता है इसका फार्मुलेशन करने के लिए। तो एरोसॉल का जो फार्मुलेशन है तो डिफिकल्ट होता है टू डिजाइन व्हेन ड्रग इज नॉट सुटेबल इन प्रोपोलेंट। और अगर कोई ऐसा मेडिकामेंट मिल जाता है जो प्रोपोलेंट में साला घुलता ही नहीं है, तो उसके लिए इसका फार्मुलेशन करना और भी मुश्किल हो जाता है। पहले उस एजेंट का हम प्रॉपर्टी चेंज कराते हैं कि प्रोपोलेंट से वो इजिली सोल्यूबल हो जाए, कुछ उसकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करके, तो इसलिए एरोसॉल का फार्मुलेशन भी टफ होता है। ये हमने देख लिया एरोसॉल का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एरोसॉल का कंटेनर कैसे बना हुआ होता है और प्रिंसिपल क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और एरोसॉल होता क्या, ये सब हमने देख लिया। इसका जो आप नोट्स है, इसका नोट्स आप एकदम फ्री में, जो यूनिट सेकेंड का हमारा लास्ट पार्ट होगा, लास्ट पार्ट, उसमें आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइव से, और उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, ना कि आपको एरोसॉल मिलेगा, आपको पूरा नोट्स यूनिट 2 का मिल जाएगा, जिससे आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो हम देखेंगे इनहेलर।